ऊपर हो थोड़ा ले। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज पर चर्चा करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में पंचायत राज की स्थापना अपने आप में एक महत्वपूर्ण एवं बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सच्चा प्रजातंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, इसे नीचे से चलाना होगा, हर गांव के लोगों को चलाना होगा। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायत राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में पंचायत राज का उद्घाटन किया गया। अतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज के शुभारंभ में ये पंचायती राज शुरू करने का गौरव राजस्थान राज्य को प्राप्त है। तत्पश्चात देश के अन्य राज्यों में भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के अर्थ की। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन शब्द का अर्थ यह है कि किसी भी केंद्रीकृत शक्ति को कई भागों में बांट देना या उसे एक स्थान पर न रहने देना। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में विकेंद्रीकरण के बिना प्रजातंत्र का पनपना अत्यधिक कठिन कार्य है। अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र में शासन जनता या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में रहता है। बलवंत राय मेहता के शब्दों में प्रजातंत्र की परिकल्पना यह है कि केवल ऊपर से ही शासन नहीं चलाया जाए बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाए। यह तभी संभव है जबकि ये स्थानीय लोग सक्रियता से सरकार के कार्यों में भाग ले सकें। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या पंचायती राज कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लाभ। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लाभ निम्नानुसार हैं। स्वावलंबन की भावना पर बल, जनता का बहुमुखी या सर्वांगीण विकास, जन सहयोग, लचीलापन, मितव्ययता, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, समस्याओं का उचित समाधान आदि। अब हम बात करते हैं भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। देश की स्वतंत्रता के साथ ही भारत में वर्षों से चली आ रही केंद्रित शासन व्यवस्था का अंत हुआ तथा संपूर्ण देश में विकेंद्रित शासन व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। संसद तथा विधानसभाओं में देश के सभी भागों से चुने हुए व्यक्ति या प्रतिनिधि रहते हैं तथा सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान में देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु पंचायतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व पर बल देते हुए गांधी जी एवं पंडित नेहरू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में भी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज को महत्व देते हुए ग्राम पंचायतों की स्थापना, शक्तियाँ, अधिकारों आदि का उल्लेख किया गया है। सन 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों के लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के विचार प्रतिपादित किए।
2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में पंचायत राज का उद्घाटन व उसके बाद अन्य राज्यों में भी पंचायत राज संस्थाओं का गठन किया गया। इस प्रकार से देश में विकेंद्रित शासन व्यवस्था गांव के लोगों के स्थानीय हाथों में ही प्रदान की गई और ये पंचायत राज व्यवस्था संपूर्ण भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में संचालित की जा रही है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिले स्तर पर जिला परिषद कार्यरत हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में इसके बाद हम पंचायत राज की विशेषताओं और पंचायत राज संस्थाओं के विकास हेतु उठाए गए संवैधानिक कदमों के बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद। हाँ भाई प्रभात जी।